बताओ, कहूँ घूमने घूमने की सोची तुमने, कहूँ की नहीं सोची? बताओ, हम कहूँ घूमने नहीं जा पाए, होगा 50 की हो रहा है, हम बताओ कब घूमेंगे? बुढ़ापे में जब ना रहना लगता है घूमेगा, घूमेगी नहीं सोचत करो। तुम्हें कौन ने भर रहा है ऐसी बातें क्या? अब भरेगी का बात है, मन में लगे नहीं जाना कि हम के तुम घूम आए, करने नहीं जा रहे, घूम के तुम हम के तुम जा ही नहीं पा। अब हमें लगता है तुम्हारे अंदर लड़कपन है। पहले एक बात बताओ, घूमने का मजा कब आता है? जब आदमी फ्री हो। तुम्हें 2 बिटियन के ब्याह करने हैं, एक बच्चे का ब्याह करना है। माँ बाप जब बैठे हैं तो तुम्हारे सबसे बड़े तीर्थन तो सास ससुर है तुम्हारे, माँ बाप सबसे बड़े हो। यदि आज तुम दिन की लापरवाही करके और घूमना शुरू कर दोगी, आज नहीं तो निश्चय कल कर तुम्हारे ऊपर रहेगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? समझो तो बात है। समझ तो रहे, लेकिन फिर 50 में उसका एक प्रतिज्ञा होता है। माँ बाप 90 के लगभग चल रहे, समझो, उनको सहारा देने की आवश्यकता अपनी। आप जितने अच्छी तरीके से उनकी सेवा कर लोगे, देखभाली करोगे, उनकी मौजूदगी में हर काम उनका आगे आगे कर दोगे, उनकी दुआएं ही अपना एक तीर्थ। और दूसरी, बच्चे लड़कियों के ब्याह के लिए घर ढूंढने की प्रक्रिया करो। अगर घर न ढूंढो, लेकिन उनके अर्थ की तो व्यवस्था सोचो, अर्थ की नहीं सोचो। तुम खर्च करने की बात बता रही, खर्च नहीं, खर्च जोड़ने की प्लान बनवाओ। बिटियन के ब्याह के लाने धन कहां से आए, इस पे विचार करो, घूमने पे ना करो। यदि आप घूमने पे विचार करोगी तो आपकी जो पीढ़ी बाहर जा रही है उसके लिए कैसे सोच पाओगे? उसकी सोच तो सही बात है कि मैं मेरे बच्चे ने ब्याह करना, इसके बाद आप फिर माँ बाप की हो तो माँ बाप को तो चारों धाम करवा दे, उनकी सब व्यवस्था नहीं, तुमने करवा दे वो एक पुण्य अलग है। चारों धाम मताई को करवा दे, पिताजी को करवा दे, बात वो अलग बात है। लेकिन अब वे हिना बैठे आशा में, वे नौकरी करा, तुम चली ये हो तो वे बेचारे का सोच। आज तुम 7 बजे उन्हें चाय पकड़ा दी थी, समझो, उते भैया मम्मी की सेवा कर रहे, 2 लोग अपनी जगह खुश है, खुश है क्या नहीं? और यदि तुम चली जाओ, काउ से कह दो, इन्हें वो दे दो, तुम्हें रोज जो ही कुछ खाए लगा कभी आ गए, मोहल्ला के और थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगे तो जो पीड़ा पिता को होगी, बताइए कैसी बीतेगी उनकी? बात समझे कि नहीं? तो आप जी मान लो तुम कि घूमने 10 साल बाद चली जाओ, यदि आप अपने माँ बाप की देखा वाली करोगे तो जी मैं गारंटी से कहता हूं तो आपका जीवन भी बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया लगेगी। ना हो खाली चारों धाम से नहीं है, मानसिक शांति यदि मियाँ बीवी के अंदर है तो उससे बड़ा पुण्य का है? बताओ आप। तो घर में सब चारों दिन भाई ऐसे मानो कि माँ बाप को तुमने टाइम पे भोजन दो और वो पूछे बिल्कुल, यदि मैंने देख के तुझे अपनी बुढ़ापे पे क्या करें, आप भी खोल दें, बहुत बेकार है, जो है वो है, आत्मा कुड़ है आदमी की, तो क्या करें? जब औरत की आत्मा कुड़ती है तो अपने मायके में बता दी, करीब पर्याप्त में माँ को बताती है, नहीं बताती है? और यदि प्रसन्न है तो वो कितनी हंस हंस के बताती है। तो अबे आप तीर्थों की बात ना करें, अबे अपने तीर्थ यही है, 2 बिटियां निकल जाए अपने अपने घर, सब तीर्थ हो गए। माँ बाप बढ़िया तरीका से जब तक रहे, प्रसन्न रहे, यही हमारे तीर्थ हो। और बाकी अपन लोग दर्शन करने जाते हैं, समझी बात को?
तो सबसे बड़ा तीर्थ है कि आप अपने घर को मेंटेन बढ़िया कायदे से सफाई, साफ सुथरा, टाइम पे भोजन, भजन और पूजा पाठ, यही अपना तीर्थ है। और तीर्थ का खर्च करने की लालच क्या होती भगवान को, है रामेश्वर है विश्वनाथ जी है पीताम्बरा माई है, जब जितना समय आपको मिल सके उतना करो। वो माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ होते ही नहीं है, माँ बाप ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। भाई आप बात मानोगी तो आनंदमय जीवन का है, तो हम हंस रहे और हम हंस रहे, इसीलिए हंस रहे, उनकी दुआएं अपने साथ में है।